going to eat lunch with my cousins. Everyone is already over there. I'm waiting for my sister to come. Didi, आओ. Didi, आओ. Let's go to eat. Are you excited about the wedding? Hello guys, welcome to the third episode of the wedding series. I hope 1 week का वेट आपके लिए ज़्यादा लंबा नहीं रहा. आज के एपिसोड में हम इंगेजमेंट, तिलक सेरेमनी एंड ऑल्सो द संगीत, ये तीनों इवेंट्स कवर करेंगे. एंड माइंड यू, मैंने बिट्स एंड पीसेस में कवर किया सब कुछ. मैंने एंटायर इवेंट नहीं व्लॉग किया बिकॉज ऑफकोर्स शादी के घर में बहुत कुछ होता है एंड यू कैन नॉट बी सेल्फिश एंड डू थिंग्स दैट यू वांट. आपको सबके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, इसलिए मैंने जितना मुझसे हो सका उतना व्लॉग किया. आई होप यू एन्जॉय दिस व्लॉग एंड आई कैन नॉट वेट टू शो यू द ड्रोन शॉट्स दैट आई हैव विथ मी. सो फर्स्टली हम इंगेजमेंट की तैयारी कर रहे थे एंड नवंबर एंड दिसंबर आर द मंथ्स जो बेस्ट होते हैं शादी के लिए. सो मेरे 2 भैया लोग ने डिसाइड किया कि हम इसी वक्त शादी करेंगे. तो इंगेजमेंट सेरेमनी आज थी मेरे एक भैया की और नेक्स्ट दिन तिलक सेरेमनी थी वो दूसरे भैया की. सो रेडी होके वी वेंट टू द place where the engagement was happening. It was at Ramada Plaza in Varanasi and we went there. The decoration was really very beautiful. Everything was in a pink pastel colors, pink and white, and it looked really very beautiful in person also, and the entire place looked very magical. और हम अभी भैया एंड भाभी का वेट कर रहे थे उनके आने की. एंड जब तक वो लोग आ रहे थे वी वर मीटिंग विद द गेस्ट एंड एवरीवन. आफ्टर दैट एक्चुअली मैं खाने में इतनी बिजी हो गई कि मैंने इंगेजमेंट का वीडियो रिकॉर्डिंग किया ही नहीं. सो आई जस्ट हैव सम पिक्चर्स विद मी एंड honestly I have never seen a more cuter pair than these two and touchwood they looked really very nice together. and मेरे पास सिर्फ ये साइड प्रोफाइल पिक्चर्स है अभी की. सो आफ्टर द इंगेजमेंट हम रात को काफ़ी लेट सोए. नेक्स्ट डे हम लोग सुबह वी हैड टू लीव फॉर आवर विलेज एंड माई विलेज इज़ एट ओगनी एंड इट इज़ इन आजमगढ़. एंड वहाँ पे जाते वी इट वॉज अ 2.5 hour ड्राइव बट पता ही नहीं चला बिकॉज आई हैड सम गुड कंपनी विथ मी एंड वी वर लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड कब पहुँचे पता नहीं चला क्योंकि फंक्शन गाँव में था. सो एक्सपेक्टेशंस भी वैसे ही थे कि हाँ नॉर्मल फंक्शन होगा बट everything was beyond our expectations. and when we reached there it looked as if it actually looked very unreal when we reached there. Everything was so beautiful and it never felt like we were actually in a village. मेरे बाबा दैट इज़ माई ग्रैंड फादर हैड अ विश कि उनको गांव से कोई फंक्शन करना था हम लोगों का. सो दैट इज़ वाई वी हैड दिस तिलक सेरेमनी फ्रॉम आवर गांव एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल. and I don't know if I was able to capture it properly but the drone shots definitely could portray the beauty of the village and my house and all the decoration that was happening. Later on we decided to take a tour of the village and honestly there's nothing more beautiful than a village. The greenery, the simplicity and everything is something which appeals to the eyes nowadays because इतने शोर शराबे से हटकर when you go to a silent place you appreciate the silence, you appreciate the slow moving life. ये है गेहूं के खेत. As you can see this is गेहूं का खेत. I hope कोई सांप ना आए. I'm not doing this for real. मैं भैया को टीज करने के लिए कर रही हूँ. बोल तो लो गेहूं नहीं हो धान है. धान मतलब राइस. Oh I'm sorry I'm mistaken. This is राइस के खेत. अच्छा वो डाली नहीं YouTube में डालती तो गाली खाती सबसे. आज सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर. हाय सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे
रब दी महर अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे दिल नहीं लगता है वे आके तू ले जावे मैं तेरे इंतजार च तकदियां राह अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे हाय प्लीज मनन के चैनल को वंदन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा विद लव शिवानी खूब सारा लाइक कीजिएगा शिवानी तेरी बन जाना अज तू सजना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे सो अभी 16th को वी हैड तिलक सेरेमनी एंड 17th को वी वर प्रैक्टिसिंग फॉर द संगीत नेक्स्ट डे था लेकिन कोई भी हमारे ग्रुप में ऐसा प्रो डांसर नहीं था सो वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच वी डिसाइडेड ऑन सम सॉन्ग्स मैंने गाना मिक्स किया एंड देन वी वर डिसाइडिंग ऑन द स्टेप्स एंड सब कुछ स्पॉन्टेनियसली आ रहा था हमारे एल्डर कज़न्स वर डिसाइडिंग द स्टेप्स एंड वी वर फॉलोइंग दैम एंड ऑनेस्टली जब कोई बड़ा होता है तो चीज़ें थोड़ी सिंपल लगने लगती हैं क्योंकि दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे वर गाइडिंग अस रियली वेल एंड दीज आर द मोमेंट्स विच विल स्टे फॉर एवर विद अस बिकॉज जो मेहनत लगती है परफॉर्मेंस प्रिपेयर करने के लिए वो ज़्यादा यादगार रहती है देन द एंटायर परफॉर्मेंस Hello guys, getting ready for the Sangeet function. She's putting her lens.
नहीं हो रहा, मैं आऊँ? So yes, after this we had a very nice DJ night, and DJ में नाचने के बाद nobody had the power to work the next day, so सभी सो रहे थे. And now we have more programs. We have मेहंदी, हल्दी and the actual wedding. So वो मैं आपको कल के vlog में दिखाने वाली हूँ. I hope आपने ये वीडियो enjoy किया, and I cannot wait to share the final part जो आएगा कल. And तब तक के लिए आप part 1 part 2 देखते रहिए, and see you in the next video. Thank you for watching till here. Guys, we have come to buy some clothes for Prithvi. ये सब कलेक्शन आज सुबह आए हैं। ये हाँ, तब तो आपको हम इस रेंज में दे रहे हैं। तो अब लाइट कलर में नहीं होगा अंकल? नहीं, ये यही इतना बढ़िया कलेक्शन आ जाए, आप अभी सोच रहे सब कलेक्शन मिलेगा नहीं आपको। Coming back to Mumbai.